हेलो एवरीवन। तो तुम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट पेज 5 ऑर्गेनिक पीवाईक्यू का आप लोग सॉल्व करने के लिए मेरे को एक वीडियो बनाने के लिए बोले थे। तो आपके सामने ये पेज 5 के कुछ ऑर्गेनिक पीवाईक्यूज मेरे सामने, जिसको आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन पीवाईक्यू जिसमें भी आपके पास है वो लेके बैठ जाइए और ये वीडियो देखिए ध्यान से और संग संग बनाइए। सारी डिस्टरबेंस को साइड कर दीजिए, अपार्ट ऑल डिस्टरबेंस, सारे डिस्टरबेंस को साइड करके कॉपी पेन पीवाईक्यू और मेरा वीडियो सुन के स्टार्ट कीजिए ये काम। सारे नोटिफिकेशंस ऑफ। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन पेज 5 का, क्लोरोबेंजीन के संग आपको रिएक्शन करने दिया Cl3CHO। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लो। पहला गड़बड़ यहाँ पे ये बोल रहा है Cl3CHO जो है वो क्लोरल होता है, यहाँ पे एक C मिसिंग है। तो यहाँ पे असली रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स हम लोग को लेना पड़ता है, क्लोरोबेंजीन के संग ये कंपाउंड होगा Cl3CCHO। इन दोनों का रिएक्शन है क्लोरल और क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल्स। तो इससे हम लोग का बनता है DDT। ठीक है, DDT कंपाउंड कैसा दिखता है, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में DDT कैसा बनता है हम लोग यहाँ पे बना के दिखाते हैं। Cl3 वैसा ही रहेगा, C वैसा ही रहेगा। अब CHO में H वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड O का खुल के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इसके जो 2 हैंड्स है वो दोनों जुड़ेंगे इसके पैरा पोजीशन के संग, यानी एक बेंजीन का और ये दूसरा बेंजीन, ये क्लोरो, इसे बोलते हैं DDT। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को मार्क कर लो, कॉपी में उतारो फटाफट। DDT, डाइक्लोरो, DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, यहाँ पे कुछ कार्बन भी था। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। ए में DDT प्रिपेयर हुआ। अब नंबर 2 में चलते हैं, यानी ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 11 नंबर में मुझे पूछा है फेनॉल में एक है क्लोरोफॉर्म NaOH और दूसरा है क्लोरोफॉर्म के संग CCl3NaOH। पहले वाले रिएक्शन में देखो राइमर टाइमर रिएक्शन, राइमर टाइमर रिएक्शन में मैंने कहा था CBA, C फॉर क्लोरोफॉर्म, B फॉर बेस, और एसिड के प्रेजेंस में ये बनता है सैलिसाइल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और बी, यहाँ पे 2 कंपाउंड पूछा है तो आप एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी कर लो, एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये 2 कंपाउंड आपका राइमर टाइमर रिएक्शन से। सी और डी, अब ये भी राइमर टाइमर का ही पार्ट है बट यहाँ पे CHCl3 यूज नहीं किया है, CCl4 होगा ये। तो इस रिएक्शन में आपका सैलिसाइलिक एसिड बनता है। क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस में रॉन्ग प्रिंटिंग किया हुआ है, तो आप लोग इसको देख के टेंशन मत करना कि इसका क्या पूछा गया है। जैसे क्लोरल के वहां पे कार्बन मिसिंग था, CCl3C था, ठीक है, तो यहाँ पे भी CCl4 होगा, CCl3 नहीं होगा। तो वो छोटे छोटे मिस्टेक्स आप लोग थोड़ा ध्यान में रख के उसको ठीक कर लो। ये 2 प्रोडक्ट हम लोग के बनेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आ जाते हैं। 12 क्वेश्चन में क्लोरोबेंजीन, मुझे तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन में भी जो असली सोर्स है, मुझे लग रहा है क्लोरोबेंजीन नहीं होके यहाँ एसिटेनलाइड है, यानी NHCOCH3 होना चाहिए। स्टिल अगर क्लोरोबेंजीन में ब्रोमिनेशन किया जाए तो क्लोरोबेंजीन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी एक ब्रोमीन जुड़ेगा ऑर्थो पे और एक ब्रोमीन जुड़ेगा पैरा पे। 2 प्रोडक्ट, पैरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन हुआ, यानी पी का ये दोनों आंसर है, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये 2 बना। क्यू नंबर एसेटोन CH3COCH3, यानी प्रोपानोन में कौन H2SO4, पहले आप बहुत बार किए हो, इससे हम लोग का मेसिटाइलिन कंपाउंड बनता है। ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे CH3 मेसिटाइलिन, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, मेसिटाइलिन बोलते हैं इसको, मार्क कर लो। तो ये 12 नंबर के सारे आंसर्स हुए। अब चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे आंसर्स में हम लोग चेक करते हैं। पहला है, ये है एमिन केमिस्ट्री से।
पहला है C6H5CONH2 यानी बेंजामाइड, CO ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है। इसमें अगर ब्रोमीन अल्कोहल, ब्रोमीन KOH डालते हैं, Br2KOH, बर्थडे केक डालने से मैंने कहा था, बाप रे बाप, बर्थडे केक से मैंने कहा था CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फू मार दो। तो बर्थडे केक रिमूव कैसे होगा आपका, ये जैसे था वैसे ही, बेंजीन वैसे ही था जैसे C6H5, CO ग्रुप को फू मार के यहाँ बन जाएगा NH2, यानी एनिलीन मेरा बनेगा एक कंपाउंड। अब एनिलीन के बाद यहाँ क्या दिया हुआ है, मैंने तो यही चीज हटा दिया, तो ये ए क्या बना मेरा, एनिलीन। एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डाला हुआ है, तो एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालने से एनिलीन के 2, 4, 6 पोजीशन पे क्या जुड़ जाएंगे, ब्रोमीन, यानी एक व्हाइट पीपीटी देगा। एनिलीन का एक टेस्ट है, इसका कलर है व्हाइट। तो एनिलीन में ब्रोमीन वाटर ऐड करने से, वाटर हाईली पोलर सॉल्वेंट, तो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड 2, 4, 6 पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। क्लोरोबेंजीन में आप लोगों को अगर स्पीड कम लग रही होगी तो फास्ट कर लीजिए, जल्दी लग रही होगी तो पॉज करके एक बार आंसर कॉपी कर लो अपने नोट कॉपी में। क्लोरोबेंजीन में मैग्नीशियम ड्राइथर यानी ग्रिग्नार्ड प्रिपरेशन। ग्रिग्नार्ड कैसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड बनेगा ये MgCl यहाँ पे, तो ये ग्रिग्नार्ड बन के Mg बीच में इंसर्ट हो गया। CO2 डालने से ये एक अनोखा रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में देख लो, MgCl में CO2 ड्राइथर और हाइड्रोलाइसिस करने से बेंजोइक एसिड मेरा प्रिपेयर हो गया, यानी बेंजोइक एसिड क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड जाने का तरीका हुआ। लास्ट O नंबर CH3CH3CHO में कॉन्क NaOH और बिना अल्फा हाइड्रोजन के क्या रहता है, कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पे प्रिपेयर होगा। अब कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडाइज, दूसरा होता है रिड्यूस, यानी एक एल्डिहाइड हो गया ऑक्सीडाइज यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, और एक हो गया रिड्यूस यानी अल्कोहल में जाएगा। तो E और F दो प्रोडक्ट है, CH3 C, CHO की जगह आएगा CH2OH यानी रिड्यूस हो गया, और एक बनेगा CH3 C डबल O, यहाँ पे Na दिया है, तो ये मेरा कंपाउंड हुआ। मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये दो कंपाउंड मेरा किससे बना है, एक CHO ग्रुप मेरा CH2OH में गया और एक CHO ग्रुप COONA में। दिस इज सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन। एक एल्डिहाइड रिड्यूस, दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोबेंजीन में फिर से नाइट्रेशन किया हुआ है, तो नाइट्रोबेंजीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाइट्रोबेंजीन के मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा, यानी मेटा नाइट्रो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन इज द आंसर। फिर NaSH दे दो या NH4SH दे दो, इट इज सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में से कोई एक रिड्यूस होगा, यानी ये मेरा बना A, B मेरा बनेगा, एक कोई भी रिड्यूस होगा, एक रिड्यूस होगा यानी क्या बनेगा, कोई भी एक को रिड्यूस कर दो, ऊपर NO2 को NH2 कर दो और दूसरा वैसा का वैसा रखो, एक रिड्यूस होगा दूसरा नहीं होगा, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट जिंक NH4Cl 50% इथानॉल, ये न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन है, तो न्यूट्रल मीडियम में NH2 ग्रुप चला जाएगा मेरा NHOH में, हाइड्रोक्सिल एमिन में कन्वर्ट हुआ। और लास्ट टॉलेंस रिएजेंट दिया है, यानी मूलिकन बार्कर टेस्ट, सिल्वर का पीपीटी आएगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली, ये NO ग्रुप में गया नाइट्रोसो और ये NO2 वैसे ही रहा। तो चेक, पहले नाइट्रेशन किया, NO2 आया मेटा पे, फिर सिलेक्टिव रिडक्शन, एक NO2 NH2 में गया, फिर जिंक NH4Cl देने से NH2 ग्रुप NHOH में गया, टॉलेंस रिएजेंट से मोलिकन बार्कर टेस्ट कंफर्म हुआ, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। आगे बढ़ते 15 नंबर रिएक्शन, ईथर का रिएक्शन है, CH3O CH3, उसमें कॉन्क HI, यानी यहां से कट जाएगा, यानी एक को मुझे अल्कोहल बनाना है, दूसरे को आयोडीन, इधर भी छोटा है उधर भी छोटा है, दोनों में से जो ज्यादा छोटा है उसके संग आयोडीन जाएगा यानी CH3I, और जो बड़ा वाला है यानी CH3CH2
उसके संग बनेगा CH3CH2O और ये H जाएगा, एक के संग H और एक के संग I। दोनों अगर 1 डिग्री है तो जो छोटा वाला है उसके संग आयोडीन जाएगा SN2 रिएक्शन। क्लियर? अच्छा आगे अब बाबू नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। क्लोरोबेंजीन में कंक H2SO4 दिया हुआ है, यानी सल्फोनेशन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लोरोबेंजीन के एक आएगा ऑर्थो पे सल्फोनिक एसिड और एक आएगा पैरा पे। मेजर प्रोडक्ट इज पैरा वाला, तो एक ऑर्थो पे आया सल्फोनिक एसिड और एक आया पैरा पे सल्फोनिक एसिड। चेक ऑर्थो सल्फोनिक, ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैरा पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ठीक है, दो प्रोडक्ट आया। अब चलते हैं 17 नंबर रिएक्शन। 17 नंबर रिएक्शन पहला है कीटोन केमिस्ट्री का। कीटोन केमिस्ट्री का क्या रिएक्शन है RCO-CO में? ओके, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो पूरा रिएजेंट की बात करें तो ये है तुम्हारा आपका वोल्फ किश्नर रिडक्शन। CO ग्रुप फाइनली CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा और स्टेप वाइज दिया हुआ है तो हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। पहला स्टेप में RCOR NH2 देखो क्या बनेगा, यहां दिखाती हूँ। RCOR NH2 यानी ये रिएक्शन में CO ग्रुप पे रिएक्शन होगा, R वैसा ही रहेगा, C वैसा ही रहेगा, R वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड भी वैसे ही रहेगा। डबल बॉन्ड की जगह हम लोग को क्या लिखना है, O की जगह N और एक NH2। तो दिस इज माय प्रोडक्ट। NH2 में एक NZ, एक से आएगा N और बाकी है Z, NZ। और फाइनली ये जब सब्सटेंस डाले हैं ये मेरा बना है A, और जब B इथिलीन ग्लाइकॉल सोडियम इथॉक्साइड 180 डिग्री वगैरह डाले हैं तो ये पूरा ग्रुप, ये ग्रुप पूरा रिड्यूस हो जाएगा और ये ग्रुप बदल जाएगा, B बन जाएगा RCH2R। दिस इज माय फाइनल आंसर। अब 2 R था तो R डैश कर देना, चेक करो, लिख लो इस रिएक्शन को। कीटोन केमिस्ट्री में एक है हाइड्रोजीन पे रिएक्शन, CO ग्रुप में C डबल बॉन्ड N NH2 और फिर है रिड्यूस करने से RCH2R। फाइन। अब हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन क्या दिख रहा है आपके सामने, C6H5CO2Ag में ब्रोमीन CCl4, यानी कुछ नहीं हांस डीकर रिएक्शन। हांस डीकर में मैंने कहा था CO2 हटाना, कुछ ज्यादा ही हट गया, CO2 हटाना, AgBr हटाना, जो बचे C6H5Br, यानी ब्रोमोबेंजीन इज माय प्रोडक्ट। नेक्स्ट एल्डिहाइड केमिस्ट्री से क्या रिएक्शन है, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन है, तो एडिशन रिएक्शन यानी CH3 वैसा ही रहेगा, CHO किस में चेंज होगा, C, H वैसा ही रहेगा, O यानी डबल बॉन्ड की जगह NaHSO3 से कुछ माइग्रेट होगा। क्या माइग्रेट होगा, यहां से आप भेज दो, यहां से आप भेज दो, एक काम कीजिए ऐसे लिखिए CH वैसे ही रहेगा। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा OH और नीचे आएगा SO3Na, ये फाइनल आंसर लिख लो। यानी यहाँ से SO3Na उसके पास उसके घर जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहना चाहा और CHO का जो डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो गया OH में। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये सारे रिएक्शन CH3CHO के संग HCN, CH3CHO के संग NaHSO3, CH3CHO के संग एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एल्डिहाइड केमिस्ट्री से कॉपी में सारा लिखा हुआ है, जस्ट गो थ्रू। ये तो पूरी रिवीजन चल रही है, ये सिर्फ इसके आंसर्स आपके कंफर्म करने के लिए कि आप जो कर रहे हैं घर बैठ के क्या वो सही है या नहीं है। अब ये लास्ट सेट बाकी है 18 नंबर, 18 नंबर बाकी है, तो ये 18 सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईथर में एक बार चेक कर लो सही है क्या, मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। अच्छा, ईथर में CH3COCl, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट होगा एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में। एक तो बन जाएगा हम लोग का ईस्टर और दूसरा हम लोग का चल जाएगा CH3CH2Cl, CH3CH2Cl।
एक बन गया हम लोग का Cl के संग यानी क्लोरो इथेन बना, और दूसरा बनेगा CH3 C O CH3 COO CH2 CH3। क्या क्या हुआ? CH3 COO CH2 CH3 यानी ईस्टर। इन सबको मिला के क्या बना आपका? ईस्टर। ईस्टर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 2, मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस ये एक रिंग टाइप का इपोक्साइड ईथर का रिंग है। ये रिएक्शन देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड का जो ये बेंजीन है, ये जाके कोई भी कार्बन के संग रहना चाहेगा, और संग संग ये जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा, यानी ये रिंग यहाँ से खुल जाएगा। तो मैं यहाँ से अगर देख के लिखूं CH2 वैसा ही रहा, ये रिंग खुल के हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये यहां से खुल गया, यानी इसके साथ अटैच सिर्फ एक ही हाथ से है CH2, ये तो ओपन होके सिर्फ इसके पास है, यानी ये बन जाएगा OH, और ये बेंजीन इसके पास माइग्रेट हुआ, यानी यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप। तो इसका आंसर है लाइक दिस। चेक करो, 2 फिनाइल इथानॉल 1 to 2 फिनाइल इथानॉल बना लो फटाफट, सही है एकदम। नेक्स्ट, ईथर पे सोडियम लिक्विड अमोनिया यानी बर्च रिडक्शन, रिडक्शन होने से ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा यानी बन जाएगा टोलुइन। नेक्स्ट, अल्कोहल पे C6H5COCl aqueous NaOH, यानी यहाँ पे H हट के आपको दो चीज बनाना है, या तो देखो यहाँ पे दो चीज हो सकता था। पहला हो सकता था या तो अगर यहाँ पे आपका एनहाइड्रस FeCl3 होता, लुईस एसिड होता, तो COC6H5 वहां जाता, बेंजोइलेशन होता, बट यहाँ एक्वस NaOH है तो H हट के COC6H5 ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर E। F बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में फ्यूज्ड NaOH दिया हुआ है, यानी ये कन्वर्ट होगा ONA में, सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, ये कन्वर्ट होगा सोडियम फेनॉक्साइड में, सोडियम फेनॉक्साइड में, और फाइनली इसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे तो फेनॉल बन जाएगा। बेंजीन से फेनॉल रिएक्शन बनाना था, अल्कोहल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में दिया हुआ है, उसको गो थ्रू करना पड़ेगा। राइट मैकेनिज्म ऑफ अल्कोहल से इथीन, इथानॉल से इथीन कॉपी में करवाया हुआ है, वो मैकेनिज्म आप लोग को परफॉर्म करना है। लास्ट 19 नंबर रिएक्शन में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस में ये है हम लोग का RONA और यहाँ CH2Cl, यानी यहाँ पे Cl के संग Na निकल जाएगा NaCl, और बाकी रेस्ट जुड़ जाएगा, यानी ब्रोमीन अपने जगह पे ही रहेगा, CH2 अपनी जगह पे ही रहेगा, Cl हट के आएगा OCH3, यानी ईथर बन गया फाइनल आंसर में। ईथर फाइनल आंसर में प्रिपेयर हुआ। चेक करो, ये पूरा 5 पेज नंबर 5 फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड प्रीवाइस PYQ एग्जाम्स का ये सारे आपको बनाए गए हैं, इसको गो थ्रू करो, और कोई डाउट है तो दोबारा पूछो। आज यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं अगेन कोई डाउट के साथ। कोई ना कोई डाउट आपका आएगा और मैं रेडी रहूंगी वीडियो बनाने में, आपका डाउट सॉल्व करने में। तो देखते रहिए ये चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Like, comment and obviously share. All the best for your both upcoming exams. Preparation should be at your peak time this session. अभी आपका peak hours है, एकदम हाई टाइम है पूरा पढ़ने का। No wasting of time. सारे distraction को दूर कर दो। Okay, bye bye.